आज की वीडियो में 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या सॉल्व करना है। इसमें आपको गिवन है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि ए बी की जो लेंथ है वो ए सी के बराबर है। मतलब इसका ये हुआ कि जो ए बी के सामने एंगल बन रहा होगा एंगल सी एंगल बी के बराबर होगा। ये आपको गिवन है। आगे और क्या गिवन है कि ए बी को आगे लेके जाया जाता है पॉइंट डी तक और डी को सी से ज्वाइन किया जाता है इस तरीके से कि ए डी की जो लेंथ है वो ए बी के बराबर है। ये भी आपको गिवन है। अब जब ए डी की लेंथ ए बी के बराबर है और ए बी ए सी के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि तो ए डी के जो सामने एंगल बन रहा है हमारा ये वाला एंगल कैसे पढ़ेंगे, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए ये किसके बराबर होगा, एंगल सी डी ए के, एंगल सी डी ए के। इसको अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इनको नंबर मान लेंगे कि मान लिया एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले आंसर में गिवन क्या है आपको कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और किस तरीके से है, विद ट्राइंगल है विद किस तरीके से कि ए बी ए सी के बराबर है। जब ए बी ए सी के बराबर है तो जो हमारा एंगल 1 होगा इसलिए एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। इसमें हम रीज़न लिख देंगे क्या कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो एंगल होते हैं इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और क्या गिवन है आपको कि ए डी की जो वैल्यू है वो ए बी के बराबर है और ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो अब हम एंगल पिक करेंगे ये वाला एंगल। ए डी के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल 2, इसलिए एंगल 2 भी हमारा बराबर होगा किसके, एंगल 4 के, ये वाले साइड के। ए सी था ना, क्योंकि ए सी के बराबर ए बी था और ए बी जो है वो ए डी के बराबर है। तो ये वाला एंगल जो है जो यहाँ बनेगा एंगल 4 इसके सामने ए सी के सामने वो भी क्या होगा, बराबर। रीज़न विल बी सेम कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ तक लिखने के बाद लेट सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या कंक्लूड करेंगे, 1 और 2 से हम क्या रिजल्ट पे पहुँचेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो हमारा पूरा सी एंगल है, मतलब जो किस किस का कॉम्बिनेशन है, एंगल 1 और एंगल 2 का, ये हमें 90 डिग्री दिखाना था। अब हम क्वेश्चन पे आए कि हमें करना क्या था। अब हमें अगर ये 90 डिग्री दिखाना है तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम ट्राइंगल पूरा का पूरा पिक करेंगे। बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में आपको एक चीज़ लगानी है कि इसके सारे जो एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वो 180 होगा, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हम लगाएंगे। सो हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। रीज़न क्या, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है वो 180। अब आप यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू कितनी है, एंगल 3, सी की वैल्यू कितनी है 1 और 2, इसको हमने ऐसे लिख दिया। डी की कितनी है, एंगल 4 इक्वल्स टू 180। अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, जहाँ 3 है वहाँ 1 को रिप्लेस करेंगे, जहाँ 4 है वहाँ 2 को रिप्लेस करेंगे। इसका रीज़न अभी मैं बताती हूँ क्यों। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या गेट कि एंगल 3 को लिखेंगे एंगल 1 और इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे और एंगल 4 को लिखेंगे एंगल 2 इक्वल्स टू 180। अब ये और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये वाला पार्ट एंगल 1 के साथ मिलेगा, कितना होगा 2 एंगल 1 और ऐसे ही ये एंगल 2 के साथ प्लस होके एंगल 2 इक्वल्स टू 180। अब 2 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90। 3 और 4 को रिप्लेस करने का मेन मोटिव हमारा ये था कि हम इसको रिप्लेस कर दें एंगल 1 और एंगल 2 से, ताकि हम एंगल सी को जो कि 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है वो 90 डिग्री दिखा दें। यही हमें प्रूफ करना था। ये किसकी वैल्यू है, एंगल सी की वैल्यू है। सो यहाँ लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, कैसे इसको हमने सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच।